सबसे पहले सुप्रभात छात्रों, आप सभी का संज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं केशवदेव शर्मा राजस्थान जीके के लिए आपके सामने हूँ। मैं जूनियर असिस्टेंट सेकंड ग्रेड लगा हुआ हूँ PWD डिपार्टमेंट में। ये जो आपकी क्लासेस हैं वो इस प्रकार से चलाई जा रही हैं, इनसे आपका 0 लेवल से RAS प्री लेवल तक का कम मेहनत में और अच्छा जो रेस्पॉन्स है, जो अच्छा रिजल्ट है, उसके हिसाब से ये क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो आपको पढ़ना है इसी हिसाब से। आज का हमारा टॉपिक है आभूषण। देखो, राजस्थान जीके में जो हम आभूषण पढ़ते हैं ये इस प्रकार का टॉपिक है जिसे याद करने में अधिकांश कठिनाइयाँ होती हैं। आभूषण टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसे सभी के आभूषण होते हैं, उसी प्रकार महिलाओं के अलग आभूषण होते हैं और पुरुषों के अलग आभूषण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिलाओं के आभूषण। सबसे पहले हैं हमारे महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिर के आभूषण। देखो, सिर के आभूषण पढ़ने के लिए हमें एक छोटी छोटी सी कहानियाँ पढ़नी है बस। जैसे एक लड़की है, ये मानते हैं इस लड़की का नाम है दामिनी। इस लड़की का नाम है दामिनी, और दामिनी को राजस्थानी भाषा में या पश्चिमी राजस्थान में हम किस प्रकार कहते हैं? दामनी। तो इसका नाम क्या हुआ छात्रों? दामनी। इसका जैसे सभी का नाम होता है घर पर, उसी प्रकार इसका घर पे नाम है सांकली। घर पे से कहते हैं सांकली। और इसके मामा के यहाँ इसका नाम होता है हांकली। मामा से मतलब है मारवाड़। मामा से आता है मारवाड़। अब आपने 3 आभूषण पढ़े। पहला है लड़की का नाम है दामनी, यानी कि एक आभूषण हुआ दामनी। घर पर इसे कहते हैं सांकली। इसका मतलब दामनी का ही दूसरा नाम क्या है? सांकली। और मामा का मतलब है मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? हांकली। अब जैसे पूर्वी राजस्थान के अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान में जो आभूषण हैं वो कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं। अब माँ और बेटी दोनों आभूषण पहनती हैं, तो इनका बंटवारा कौन करेगी? माँ करेगी, क्योंकि माँ बड़ी है। तो माँ ने कहा, इस दामनी की माँ ने कहा, शीश पर टीका टिकड़ी रख। शीश पर टीका टिकड़ी रख, बोर बामणी पत्री मुझे मोड़ दे। बोर बामणी पत्री मुझे मोड़ दे। मुझे मोड़ दे। शीश पर टीका टिकड़ी रख, बोर बामणी पत्री मुझे मोड़ दे। देखो, लड़की के लिए कितने दिए? दामनी के लिए शीश टीका टिकड़ी रख कितने दिए? 4। और माँ ने कितने लिए? बोर बामणी पत्री मुझे से बना झेला और मोड़ खुद ने ले लिए, स्वयं ने 4, 5। बेटी के लिए 4 दिए और स्वयं ने लिए 5। तो झमेला होगा कि नहीं? बेटी को गुस्सा आएगा कि नहीं? तो दामनी को आया गुस्सा। तो दामनी ने क्या दिया? रिप्लाई दिया। दामनी ने तेज आवाज में रिप्लाई दिया। तो तेज आवाज को कहा जाता है ताबित। ताबित सुर में मेमद मांगा। मेमद मांगा। दामनी ने तेज आवाज में क्या मांगा? मेमद मांगा। देखो, शीश से हुआ शीश फूल। शीश से क्या हुआ? शीश फूल। टीका से हुआ टीका या टीकी। टिकड़ी से हुआ टिकड़ी या टिकड़ा। रख से होता है रखड़ी। रख से क्या हुआ? रखड़ी। बोर से बनता है बोर या बोरला। बामणी से बनता है बामणी। पत्री खुद क्या है? एक आभूषण। और मुझे में जैसे क्या बनता है?
झेला, जैसे क्या बनता है झेला। और मोड़ स्वयं क्या है एक आभूषण। इसके बाद ताबित खुद एक आभूषण है। सुर से बनता है सूरमांग, सुर से क्या बनता है सूरमांग। मेमद खुद क्या है एक आभूषण है। और मांगा से बनता है मांग टीका, मांगा से क्या बना मांग टीका। आपने देखा होगा पुराने नाटकों में इस प्रकार जो रानी महारानी होती थी वो इस प्रकार जंजीरों का एक आभूषण पहनती थी। इस आभूषण को कहा जाता है गोफण, इस आभूषण को क्या कहा जाता है गोफण। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिर के सभी जो आभूषण होते हैं इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर एक शब्द क्या है, इनको कहा जाता है चूड़ा रत्न, इनको क्या कहा जाता है चूड़ा रत्न। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर के सभी आभूषण क्या कहलाते हैं चूड़ा रत्न। अब देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। महिलाओं के आभूषण हमने पढ़े, महिलाओं के आभूषण में हमने पढ़े सिर के आभूषण। सिर के आभूषणों में लड़की का नाम क्या था दामनी, लड़की का नाम क्या है दामनी। घर पे नाम क्या है सांकली। मामा का मतलब है मारवाड़ क्षेत्र में से क्या कहते हैं हांकली। माँ और बेटी दोनों ने घर के सभी आभूषणों को पहना, उनको पहनने के लिए कौन बांटेगा माँ, क्योंकि माँ बड़ी है। तो माँ ने कहा शीश पर टीका टिकड़ी रख, बोर बामणी पत्री मुझे मोड़ दे। शीश पर टीका टिकड़ी रख, बोर बामणी पत्री मुझे मोड़ दे। तो शीश से क्या बना शीश फूल, टीका से टीका या टीकी, टिकड़ी से क्या बना टिकड़ी या टिकड़ा, रख से क्या बना रखड़ी, बोर से क्या बना बोर या बोरला। बामणी खुद क्या है एक आभूषण, पत्री खुद क्या है एक आभूषण। मुझे में जे से बनता है झेला, तो झेला क्या है एक आभूषण। और मोड़ क्या है एक आभूषण। तो ये सभी क्लियर हैं। इसके बाद चार किसके हिस्से में आए दामनी के में। तो दामनी को गुस्सा आ गया, माँ को कितने मिले 5, दामनी को कितने मिले 4। तो दामनी को क्या आ गया गुस्सा। तो गुस्से में बोली तेज आवाज में, इसने क्या दिया रिप्लाई। ताबित सुर में मेमद मांगा, यानी तेज आवाज में इसने क्या मांग लिया मेमद मांग लिया। तो ताबित खुद क्या है एक आभूषण, सुर से बना सूरमांग। और मेमद क्या है एक आभूषण। और मांगा से क्या बना मांग टीका। और पुरानी जो रानियां पुराने नाटकों में पहन के रखती हैं सिर पे वो क्या कहलाता है गोफण। और इन सभी आभूषणों के लिए एक शब्द की अगर बात करते हैं तो वो शब्द क्या बनता है चूड़ा रत्न। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कमर के आभूषण। देखो कमर के आभूषण, जब आप देखो अभी आपके सिर के आभूषण हो गए। सिर के आभूषणों के बाद अब हम पढ़ते हैं कमर के आभूषण। कमर के जो आभूषण हैं इनको पढ़ना उनसे भी ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सरल है। देखो दो पति पत्नी थे, इसके लिए हमें एक कहानी याद रखनी है। क्या याद रखनी है कहानी। दो पति पत्नी थे, पत्नी का नाम है कंडोरी, पत्नी का नाम क्या है कंडोरी। और पति का नाम है कंडोरा, पति का नाम क्या है कंडोरा। तो कौन बने कंडोरी और कंडोरा। तो पति और पत्नी हैं तो इन पर क्या होंगे बच्चे। हम दो हमारे दो, इन पर क्या होंगे बच्चे। इनके हुआ पुत्र, इनके पुत्र का नाम है कंडोरू, पुत्र का नाम क्या रख दिया कंडोरू। और इनके एक हुई पुत्री और पुत्री का नाम है कणकती, पुत्री का नाम क्या रख दिया कणकती। एक बार फिर से पति पत्नियों का नाम क्या है कंडोरी और कंडोरा। पत्नी का नाम कंडोरी, पति का नाम कंडोरा, पुत्र का नाम क्या रख दिया कंडोरू और पुत्री का नाम क्या रख दिया कणकती। हम दो और हमारे दो। फैमिली कैसी बनी तगड़ी, इनकी फैमिली कैसी बनी तगड़ी, फैमिली बनी तगड़ी। अब हम दो हमारे दो जैसी फैमिली है तो फिर ये मूवी देखने भी जाएंगे अपने बच्चों को लेके। तो ये गए मूवी देखने, ये कहाँ पर गए मूवी देखने। और इन्होंने जो पिक्चर देखी उस पिक्चर का नाम था जंजीर। पिक्चर का नाम क्या था जंजीर। पिक्चर कौन सी देखी
जंजीर। और जंजीर पिक्चर को देख के इनका दिमाग क्या हुआ, सटक गया। इनका जो दिमाग क्या हुआ, जंजीर पिक्चर देख करके इनका दिमाग सटका। दिमाग क्या हुआ, सटका। अब देखो एक बार इन्हीं में सारे आभूषण क्लियर हैं। कंडोरी और कंडोरा दोनों क्या हैं, आभूषण। कंडोरी और कंडोरा दोनों क्या हैं, आभूषण। कंडोरी और कंडोरा, पुत्र का नाम कंडोरू, पुत्री का नाम कणकती, पुत्री का नाम कणकती। फैमिली कैसी बनी, तगड़ी। फैमिली कैसी बनी, तगड़ी। और पूरी फैमिली कहाँ गई, पिक्चर देखने गए। पिक्चर कौन सी देखी, जंजीर। पिक्चर कौन सी देखी, जंजीर। और जंजीर देख करके इनका दिमाग सटक गया, यानी दिमाग क्या हुआ, सटका। देखो कंडोरी, कंडोरा, कंडोरू, कणकती, तगड़ी, जंजीर और सटका, ये सभी किसके आभूषण हैं, कमर के आभूषण। किसके आभूषण हैं, कमर के आभूषण। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आपको याद हो गए होंगे। देखो आपके इस प्रकार से सिर के और कमर के आभूषण कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बाकी के सभी आभूषणों को पढ़ने के लिए बने रहिए संज्ञान क्लासेस के साथ। जैसे कान के आभूषण हम पढ़ेंगे, कान में होती है बाली। झुमका होता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इसी लाइन में हमारे कौन से आभूषण होंगे, कैसे गिरा, कहाँ गिरा, इसी में हम किसके आभूषण पढ़ेंगे, कान के आभूषण पढ़ लेंगे। इसी प्रकार लंगूर ने अंग्रेजी में जवाब कैसे दिया, उस प्रकार से हम पढ़ेंगे पैर के आभूषण। इन सभी आभूषणों को पढ़ने के लिए बने रहिए संज्ञान क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना अधिक जुड़ें संज्ञान क्लासेस के साथ। धन्यवाद।